मैं अक्सर याद रखता हूं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी को और उनके फेमस स्टेटमेंट को मैंने अपने ऑफिस में लिखकर मेरे चेयर के सामने लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका के रोड अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और हैदराबाद एक प्रकार से नॉलेज सिटी है। और मैं अक्सर इस बात को स्वीकार करता हूं कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और इसमें हैदराबाद का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए हमने हैदराबाद को देश के अनेक शहरों से जोड़ने के लिए एक्सेस कंट्रोल रोड बनाने का निर्णय किया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तेलंगाना के किसी भी सिटी से मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर हर व्यक्ति यहां हैदराबाद पहुंचेगा, ऐसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे। और इसलिए ये जो रोबस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये निश्चित रूप से तेलंगाना के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें जिस राज्य में डेवलप होती है वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है। जहां इंडस्ट्रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है उसके साथ उद्योग, व्यापार, एक्सपोर्ट बढ़ता है। और इसी के कारण हमारे ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में भी रोड के कारण, बिजली के कारण, पानी के कारण विकास की गति दुगनी तिगनी होती है। तेलंगाना को सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाना ये निश्चित रूप से आप सबका सपना है। पर मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार की ओर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना के विकास के लिए मेरे विभाग की ओर से हम पूरा सहयोग करेंगे, इस बात का आप सबको विश्वास दिलाता हूं। तेलंगाना में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके हम नए नए ग्रीन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इंदौर से हैदराबाद कॉरिडोर 770 किलोमीटर, 17,000 करोड़। तेलंगाना का काम लगभग पूरा हो गया है। इसमें तेलंगाना में 4,500 करोड़ रुपए का 136 किलोमीटर का कार्य था। कामारेड्डी, मेडक, संगारेड्डी इस जिले से होकर यह गुजरेगा। इंदौर से हैदराबाद तक की यात्रा का समय अभी 20 घंटे है। मैं आपको वचन दिलाता हूं कि महाराष्ट्र का कुछ काम जल्दी ही पूरा होगा और 10 घंटे में हैदराबाद से आप इंदौर तक पहुंचेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण रोड हम बना रहे हैं जो तेलंगाना की तस्वीर को बदल देगा। मैं और किशन जी अभी एक कार्यक्रम में थे इसके पहले, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि आ से तू हिमाचल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि आप में से अनेक लोग मनाली तक गए हैं और मनाली से जब रोहतांग पास जाते हैं तो 3.5 घंटे लगते हैं। पर अब हमने अटल टनल बनाई है, अब 3.5 घंटे के बजाय केवल 8 मिनट में आप रोहतांग पास पहुंच जाते हैं। रोहतांग पास से निकलकर लद्दाख, लेह तक हम 8 टनल बना रहे हैं हिमालय के बीच में से। वहां रोड भी बन रहा है और वो आगे लद्दाख, लेह में आएगा। और लद्दाख, लेह के बाद आगे आने के लिए श्रीनगर की तरफ कारगिल के नीचे
जहां से बाबा अमरनाथ का दूर से दर्शन होता है, वो कारगिल में हम टनल बना रहे हैं। जो टनल की कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी, जो आशिया की सबसे बड़ी टनल है 12 किलोमीटर, वो टनल हम 5,200 करोड़ रुपए में पूरी कर रहे हैं। एक ही प्रोजेक्ट पर हमने 6,000 करोड़ बचाए, वो भी टनल पूरी हो रही है। 75% काम पूरा हुआ है। उसके बाद झेड़मोर टनल, जहां बीच में आतंकवादियों ने हमला किया था, वो भी टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। वहां से हम श्रीनगर आते हैं और श्रीनगर से कटरा तक, जम्मू तक हम 36 टनल बना रहे हैं, जिसमें से 23 टनल बन चुकी है। करीब 3-4 को छोड़कर बाकी का काम शुरू हो गया है। और वैष्णो देवी का जो पवित्र स्थान है, वो लगने के पहले दिल्ली से कटरा हाईवे शुरू होता है। अमृतसर से होकर हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली आने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1,10,000 करोड़ का करीब 90% काम हमने पूरा कर लिया है। और इस हाईवे से आने के बाद हम सूरत तक आएंगे। अगर दक्षिण में हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कन्याकुमारी, कोचीन, त्रिवेंद्रम, अगर दिल्ली से उत्तर भारत से अगर आना होगा तो हमें मुंबई, पुणे, सोलापुर और कोल्हापुर जाना पड़ता था। अब सूरत से हम नया हाईवे बना रहे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे, जो सूरत से निकलेगा नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, बेंगलोर, मंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम। अब आपको मुंबई, पुणे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली से चेन्नई तक का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। हैदराबाद का डिस्टेंस 265 किलोमीटर कम होगा। और ये हाईवे के कारण एक नए विकास की प्रक्रिया शुरू होगी। यह हाईवे में करीब 1100 किलोमीटर ये जो काम है, इसमें से करीब 73% काम पूरा हुआ है। तेलंगाना में गढ़वाल जिले से होकर आंध्र के कर्नूल तक पहुंचेगा और निश्चित रूप से यह हाईवे दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण हाईवे है, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, सूर्यापेट से देवरापल्ली 221 किलोमीटर 8,000 करोड़ का, जिसका 82% काम पूरा हुआ है। यह हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है। तेलंगाना में 6,040 करोड़ रुपए की लागत से 164 किलोमीटर काम है। तेलंगाना में सूर्यापेट खम्मम जिले से होकर गुजरता है और हैदराबाद और विशाखापट्टनम की दूरी 56 किलोमीटर कम होगी। अभी 12 घंटे लगते हैं, अब यह प्रवास केवल 6 घंटे में होगा। नागपुर से विजयवाड़ा कॉरिडोर 565 किलोमीटर का है, 16,000 करोड़ का, 21% काम पूरा हुआ है। ये तेलंगाना के आसिफाबाद, मंचेरियल, भूपलपल्ली, हनुमनकोंडा, वारंगल, खम्मम से गुजरता है और नागपुर से विजयवाड़ा की दूरी 175 किलोमीटर कम होगी। ये 13 घंटे से घटकर 6 घंटे समय हो जाएगा। हैदराबाद से पणजी के लिए हम नया हाईवे बना रहे हैं, 563 किलोमीटर, 20,000 करोड़ का है। इसमें हैदराबाद गोवा की दूरी 50 किलोमीटर कम होगी और निश्चित रूप से कर्नाटक के रायचूर से कृष्णा नदी को पार करके ये तेलंगाना में प्रवेश करता है। ये महबूबनगर जिले से गुजरता जड़चेरला में NH-44 को जोड़ेगा और मुझे विश्वास है कि यह टूरिज्म के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि 6 लेनिंग जो है वो LB नगर टू मलकापुर सेक्शन, ये 545 करोड़ का काम है। 23 किलोमीटर से 75% पूरा हुआ है। सर्विस रोड, ड्रेन्स, फुटपाथ, VUPs, वाइडनिंग ऑफ माइनर ब्रिजेस, ये हैदराबाद शहर की यातायात को और भीड़ को कम करेगा। हैदराबाद की ट्रैफिक से बचकर सिग्नल की कनेक्टिविटी
उसमें 20 से 25 मिनट की कमी होगी। 6 लेन पुणे हैदराबाद NH65 फ्रॉम संगारेड्डी टू मदीनागुड़ा, ये 1300 करोड़ रुपए का 30 किलोमीटर का काम है। 20% पूरा हुआ है। अनेक उद्योगों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। जहरीबाद में नीम नेशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर टू द अर्बन लिमिट ऑफ हैदराबाद भोपालपट्टनम सेक्शन, ये 627 करोड़ का है और इसका भी 46% प्रोग्रेस हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे भी निश्चित रूप से यादाद्री मंदिर जाने के लिए भक्तों के लिए जो परेशानी थी वो मुक्त हो जाएगी। मैं विशेष रूप से जो नए प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं उसकी घोषणा कर रहा हूं। 4 लेनिंग ऑफ हैदराबाद से डिंडी सेक्शन NH765 2800 करोड़, ये 3 महीने के अंदर हम इसका टेंडर निकालकर इसका काम शुरू करेंगे। NH765 एकमात्र NH है जो श्रीशैलम मंदिर और भामरम्बा देवी मंदिर को जोड़ता है। वर्तमान में 2 लेन पेव शोल्डर है। अक्सर अपघात होते हैं और हैदराबाद से श्रीशैलम 4 लेन के बनने के बाद ये दूरी लगभग 6 घंटे से जो थी वो केवल 3 घंटे होगी। मल्लेला तीर्थम वाटरफॉल, नल्लमल्ला पहाड़ियों में जंगल सफारी, ये इनके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस रोड में भगीरथी की पाइपलाइन आती है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो भी काम जल्दी करा दीजिए। इसके साथ साथ 4 लेनिंग ऑफ हैदराबाद टुक्कुगुड़ा रोड, यह हैदराबाद के सिटी लिमिट के धनी आबादी जो है उस एरिया से गुजरता है और इसका चौड़ीकरण हम कर रहे हैं। यह हैदराबाद शहर को आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम से जोड़ेगा। 4 लेनिंग ऑफ हसनपुर से कादुर, ये बाईपास सेक्शन 508 करोड़ का है। यह ग्रीनफील्ड हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। कर्नाटक के रायचूर शहर और जदचेरला से हैदराबाद के लिए प्रमुख कनेक्टिविटी होगी। इसके साथ साथ 4 लेनिंग ऑफ सिरिसिल्ला सिद्दीपेट दुदेड्डा NH365B, ये 1200 करोड़ रुपए के रोड की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो सूर्यापेट के पास से शुरू होगा, अरवापल्ली, जगाव, टुटेड़ा, सिद्दीपेट और सिरसिला होकर गुजरता जाएगा। सूर्यापेट से सिरसिला की दूरी जो आज 5 से 6 घंटे है वो 2.5 से 3 घंटे हो जाएगी। 4 लेनिंग ऑफ खम्मम से वारंगल, ये 3,300 करोड़ रुपए का रोड है, 152 किलोमीटर। यह कॉरिडोर जगितियाल, करीमनगर, मंचेरियल और वारंगल के कस्बों के बीच प्रमुख संपर्क रूप में काम करेगा और खम्मम और विजयवाड़ा तक जाएगा। जगतियल से खम्मम तक पहुंचने के लिए आज 3.5-4 घंटे लगते हैं, वो 1.25-2 घंटे में ये प्रवास होगा। 4 लेनिंग ऑफ जदचेरला, कलवाकुर्थी, मल्लेपल्ली, हलिया, मिर्यालगुड़ा, कोदाड़, ये 3,200 करोड़ रुपए का 219 किलोमीटर रोड है। ये भी 5-6 महीने में शुरू होगा। ये सड़क जड़चेरला में NH44 और सूर्यापेट में NH65 को जोड़ेगी, जो तेलंगाना के जड़चेरला, कलवाकुर्थी, हलिया, मिर्यालगुड़ा और कोदाड़ को आंध्र प्रदेश से जोड़ती है। 4 लेन चौड़ीकरण से जदचेरला से विजयवाड़ा की यात्रा जो 6 घंटे है वो 3.5 घंटे हो जाएगी। विशेष रूप से रिंग रोड के बारे में हमारे PWD मिनिस्टर ने अपनी बात रखी है। मैं 16,000 करोड़ का 162 किलोमीटर डेवलपमेंट फॉर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हैदराबाद रीजनल रिंग रोड, इसकी घोषणा करता हूं और जल्दी ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस रोड के कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। नरसापुर, तुपरान, गजवेल, जगजोपुर, भोंगीर, चौटुपल, कवरिंग 4 डिस्ट्रिक्ट और यदाद्री, भूनगरी, मेदक, संगारेड्डी और सिद्दीपेट, इसमें हैदराबाद शहर की भीड़ को, यातायात को कम होने में मदद मिलेगी और औद्योगिक दृष्टि से भी इसका काम आएगा। जो आगे की रिंग बनने की बात है
उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। जरूर इसके बारे में भी जो भी पॉजिटिविटी के साथ इसका अध्ययन करके हम निर्णय करेंगे। नागपुर से हैदराबाद सेक्शन 20,000 करोड़ 471 किलोमीटर, ये भी काम 6 महीने में शुरू हो जाएगा। यह वर्तमान में 4 लेन रोड है, ये 6 लेन हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और मेरा विश्वास है कि ये भी निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। जो 9 घंटे की जो देरी लगती थी वो 4.5 घंटे में हो जाएगा। विशेष रूप से 4 लेनिंग ऑफ गुदेबेल्लूर टू जच्चरला हैदराबाद पणजी कॉरिडोर में ये 3,000 करोड़ का रोड है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव गया है, वो मिलने के बाद इसके भी काम का शुरुआत होगी। हैदराबाद पणजी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का हिस्सा है और 563 किलोमीटर बनने से करीब 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी। मगनूर, मक्थल, मारिकल जैसे बस्तियों के लिए बाईपास बनाएंगे जो यातायात को निश्चित रूप से कम करेगा। कर्नाटक के रायचूर शहर और जच्चरला के बीच प्रमुख कनेक्टिविटी होगी। जो महत्वपूर्ण रोड है जिसके लिए किशन जी, हमारे कोमती जी मुझे बार बार मिलते हैं, और वो रोड है विजयवाड़ा टू हैदराबाद। मुझे आज खुशी हुई है कि ये 4 लेन रोड है। इसका 6 लेन का काम करने का हमने तय किया था। कुछ अड़चने थी, वो सब अड़चने रिजॉल्व हुई है और ये 10,000 करोड़ का रोड 3 महीने में इसके कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। कुछ जो ब्लैक स्पॉट के पॉइंट आपने बताए थे वो लगभग उसको भी शुरू करके उसके भी कार्य को हमने शुरुआत की है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं यहां गया था जब चुनाव में प्रचार के लिए आया था। कृष्णा नदी पर हम एक आइकॉनिक ब्रिज बना रहे हैं 1200 करोड़ रुपए का। यह पुल तेलंगाना के सोमशिला के स्थित ललिता सोमेश्वर स्वामी मंदिर और आंध्र प्रदेश के संगमेश्वरम मंदिर के पास कृष्णा नदी को पार करता है। यह पुल श्रीशैलम जलाशय, नल्लमाला के जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस परियोजना से हैदराबाद, नंद्याल, तिरुपति, चेन्नई के बीच की दूरी 80 किलोमीटर कम होगी। हैदराबाद से तिरुपति जाने के लिए जो 9 घंटे लगते हैं वो 6.5 घंटे लगेंगे और प्रस्तावित 4 लेन पुल के तकनीकी रूप में अद्वितीय है। ये हाइब्रिड सस्पेंशन है, केबल स्टे स्ट्रक्चर है और 480 मीटर का स्पैन है। पुल का जो डिजाइन है उसकी प्रेरणा कीर्तिमुख से ली गई है। ऊपरी भाग दक्षिणों के मंदिरों के गोपुरम डिजाइन में है और पुल के मुख्य भाग के दोनों किनारों पर मध्य भाग में राज्य का प्रतीक चिन्ह दर्शाया गया है। सड़क के किनारे रैंप वॉकवे है, नीचे की ओर जाता है और वाहनों के डेक के नीचे स्थित है। वॉकवे के किनारे बैठने के लिए बेंच लगाए जाएंगे और इसमें कांच के फर्श वाले पैदल पुल है। यह नदी के ऊपर दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल है। कांच का पुल कृष्णा नदी के नीचे का दृश्य वहां से दिखेगा और यह कांच का पुल केवल अपने देश के नहीं तो दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इस पैदल पुल के प्रवेश और निकास बिंदुओं को भी भव्य द्वार के रूप में डिजाइन किया गया है। यह संपूर्ण पैदल पुल प्रवेश रैंप सहित दिव्यांगजन अनुकूल है। व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है और इस पूरे पुल पर स्पेशल लाइटिंग का रोशन किया जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि तेलंगाना के इतिहास के जुड़ा हुआ एक लाइट एंड साउंड शो इस पुल पर रात को आने वाले पर्यटकों को देखने के लिए मिलेगा, इसका भी प्रयास मेरे तरफ से करूंगा। इसका स्पेशल डिजाइन हुआ है और मुझे खुशी है कि ये पुल केवल तेलंगाना के लिए नहीं, केवल देश के लिए नहीं तो दुनिया के लिए आकर्षण का बिंदु बनेगा। हमारे यहां से हम 2000 करोड़ रुपए का एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना रहे हैं मनोहराबाद के पास, परकीबंदा और मेदक जिला में, तेलंगाना में 100% लैंड एक्वायर्ड हुई है। जल्दी उसका काम शुरू करेंगे। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बता रहा था कि अभी हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, उसकी टेक्नोलॉजी हमने लाई है। अभी नागपुर में एक फ्लैश चार्जिंग बस शुरू की है।
अभी उसका टेंडर अभी कल ही उसको सबमिट हुआ है। 135 सीटर एयर कंडीशन बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर है। इस चेयर में हर स्टॉप पर बस खड़ी रहेगी, आधे मिनट में चार्ज होगी तो 40 किलोमीटर चलेगी। हर स्टॉप पर आधा मिनट में चार्जिंग होगा, फ्लैश चार्जिंग होगा, ऊपर से चार्जर आएगा और बस को चार्ज करेगा। इस बस में अल्पोपहार चाय पानी की भी व्यवस्था है। जैसे विमान में हवाई सुंदरी होती है, एयर होस्टेस, इसमें बस होस्टेस भी होगी और इसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, शायद मैंने आपको ये डिजाइन बताया था, तो अभी पहला प्रोजेक्ट जैसे पूरा होता है तो हम जयपुर के लिए दिल्ली से जयपुर भी ये बना रहे हैं। मैं आपके रिंग रोड पर जहां आपको उचित लगे ये प्रयोग आप करिए, लोग अपने कार के बजाय इस बस का फायदा उठाएंगे।